नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मनोज श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज डूटा के नेतृत्व में शिक्षकों ने यूजीसी कार्यालय के बाहर धरना देख रहे हैं और उनको अब क्या मिल रहा है प्रमोशन के नाम पे, केवल उनके 4 साल काउंट हो रहे हैं। और तो जो 15-20 साल उन्होंने पढ़ाया उसकी क्या कोई वैल्यू नहीं है। बहुत ही एडहॉक टीचिंग जो है वो किसी भी तरीके से परमानेंट टीचिंग से कमतर नहीं है। क्या कोई उनका वर्कलोड कम नहीं होता, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में उतना ही वो पार्टिसिपेट करते हैं, बल्कि कहीं ना कहीं परमानेंट टीचर से भी ज्यादा लोग जो उठाते हैं। हर एक कॉलेज के अपने अलग अलग हिसाब से लोग काम करते हैं। तो मैंने बहुत सारे कॉलेज में और टीचिंग एक्सपीरियंस को आप ये कह के नकार दें कि क्योंकि आपने लेवल 11 पे नहीं पढ़ा है इसलिए आपका पास सर्विस काउंट नहीं होगा, तो इस बात में तो कोई दुख नहीं। पास्ट सर्विस काउंट का मुद्दा गरमाया हुआ है और जो टीचर अभी पिछले दिनों एडहॉक से परमानेंट हुए हैं, अब वो पास सर्विस काउंट की मांग कर रहे हैं, फुल पास सर्विस काउंट की। अलग अलग कॉलेजेस के जो टीचर्स एसोसिएशन स्टाफ लोग भी आए हुए हैं, आप सामने देख रहे हैं कि स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। डूटा प्रेसिडेंट प्रोफेसर अजय कुमार भागी और साथ में हैं सकते कि आप हमारी पास सर्विस काउंट कर दो। तो अभी 1.5-2 साल से ही मुद्दा उठा है और मैं डूटा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारे मुद्दे को गंभीरता से लिया है और यूजीसी के लेवल तक पहुँचाया है। हमने खुद भी इस पे काम किया है, वीसी तक, बलराम पानी जी तक और डूटा तक इस बात को पहुँचाया। लेकिन हम इस बात को समझते हैं कि हमारे अकेले के करने से काम नहीं बनेगा जब तक डूटा हमें सपोर्ट नहीं करेगी कि जल्दी ही इसका समाधान भी डूटा नेतृत्व जरूर कराएगा। भाभी जी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सुनील शर्मा जी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे मुद्दे को बड़े सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने की दिशा में। ये पहले हम सब लोगों को समझना चाहिए। आपको संजय मूर्ति जी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से 19 सितंबर 2024 में आपको एक चिट्ठी भेजा है, आपको डायरेक्टली नहीं लेकिन आप जो इंस्टीट्यूशन का अधिकारी है उनको डायरेक्टली भेजा है और ये बोल रहा है कि यूजीसी ऑफिशियल से मिल के आए हैं डूटा प्रेसिडेंट प्रोफेसर अजय कुमार भागी और अब वो बताएंगे कि वहाँ पर क्या बात हुई। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, दो बातें अपने जो यूजीसी के ऑफिशियल्स के सामने बातचीत हुई है उसको कहने से पहले क्या है, सब व्यक्तियों को अपनी बात कहने का अधिकार, इसमें कोई शुरुआत नहीं। कई बार लेकिन जगह की मर्यादा रखी। हम यूजीसी पे डिमॉन्स्ट्रेशन करने आते हैं, उसको मीटिंग नहीं बना सकते। इंट्रोस्पेक्शन के लिए डूटा का ऑफिस है और जनरल बॉडी मीटिंग, एग्जीक्यूटिव मीटिंग। इतना अंडरस्टैंडिंग कम से कम ट्रेड यूनियन का नाम लेकर के नारा लगाने वाले लोगों को होना चाहिए, क्योंकि सारा स्कोर हम जाके यूजीसी के सामने सड़क पे सेटल करेंगे तो मैसेज तो जाता है। दूसरा बात यह है कि संघ की बैठक में कितने लोग आते हैं, संघ कार्य करता है, उसका एक विचार है, उसके साथ लोग जुड़ते हैं। इसके ऊपर किसी के पेट में दर्द है तो उसका इलाज मेरे पास तो नहीं है। हाँ, ये बात अपने आसपास खड़े हुए लोगों से देखना चाहिए कि हमने अपने अपने अलग अलग ग्रुप बनाए। आपके ग्रुप से आप कितने लोगों को मोबिलाइज करके लाए, जरा आसपास झांक लीजिए। अगर इतना देख लेंगे ना तो आपको मालूम चल जाएगा कि कहना कुछ और करना कुछ और, तो फिर सड़क पे अगर सेटल करना है तो हम तैयार। तो हमारे साथी जो भी आए उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि डूटा के कॉल पे वो यहाँ आए और उन्होंने रोष व्यक्त किया। मैं इस बात का भी उन लोगों को धन्यवाद करता हूं जो किसी कारण से नहीं आए होंगे, किसी पॉलिटिक्स के चलते नहीं आए होंगे, किसी मजबूरी के चलते नहीं आए होंगे, कि किसी और कारण से नहीं आए होंगे, लेकिन मन से वो इन विषयों के साथ, क्योंकि ये जरूरी नहीं
कि जो हम कहते हैं, हम सोचते हैं, हम करते हैं, वो डूटा मूवमेंट ऑफकोर्स नंबर होने चाहिए बहुत ज्यादा, लेकिन वो नंबर्स होने से ही वो काम होता है। हमने देखा सालों इस बात को, और ये देखा है कि आप कितना आर्गुमेंटेटिव होकर के और ईमानदारी से अपने विषय को रखते हैं, वो ज्यादा मैटर कई बार करता है कि नंबर से आकर के और लोगों को सिर्फ बाद में बिना किसी अथॉरिटी को मिले कर चले जाएं और बात तक कम्युनिकेट ना करें, वो ज्यादा करते। इसकी एनालिसिस हम जाते हैं ना जी चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में, एक व्यक्ति मिलने को तैयार नहीं होता और हम समर्थन करते हैं इस सरकार को, उनके साथ खड़े होते और ओपन समर्थन करते हैं। जो लोग डूटा के डेलीगेशन को छोड़ दिए, उनसे भी मुझे लगता है कि मिलते कि नहीं मिलते हैं, मुझे लगता है उनसे भी मिलते हैं। उनसे भी मिलते होते तो कम से कम टीचरों की समस्याएं इतनी बढ़ी नहीं होती वहां पर। वो उनसे भी नहीं मिलते, डूटा के डेलीगेशन से नहीं मिलते, इलेक्टेड मेंबर से नहीं मिलते, उनका कागज नहीं देखते, उनकी बात नहीं सुनते, और फिर हम आकर के उनकी यहाँ पैरवी करते हैं कोई सड़क पे। तो इस सब चीजों से बचना चाहिए। अभी हम लोग मिले, सेक्रेटरी साहब की मीटिंग थी, हम चाहते तो ये थे कि सेक्रेटरी के सामने सारी बातचीत हो जाए, और सरकारें अपना अपना कोई ना कोई नेगेटिविज्म करती रहेंगी। देखिए, एक ये लेटर इस तरह का आया, पहले कई बार कई चिट्ठियां आई जिसमें लोगों ने उसको इंटरप्रेट किया कि 55 पे सब रिटायरमेंट हो जाए। सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए लेटर आते हैं। अभी एक कोई संजय मूर्ति के नाम के लेटर का इन्होंने जिक्र किया, उससे हम अपनी चर्चा करके अपना जवाब भी देंगे, और जरूरत पड़ने पे अगर ये आवश्यक होगा तो उसको वापस कराने का भी काम करेंगे। क्योंकि हम ये समझते हैं कि टीचिंग प्रोफेशन में हर टीचर अपनी इंटीग्रिटी के साथ में जीता है, अपने प्रोफेशन के साथ में जस्टिस करता है, और ये सब बातें लगा करके गवर्नमेंट सर्वेंट के सीसीएस रूल 1972 का एक्सटेंशन करना यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉइज पे, इसका समर्थन हम नहीं करते। और मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि अगर आप उस लेटर को पढ़ेंगे तो कोई आज का लेटर नहीं है, सीसीएस रूल 1972 का मेंशन है, और ऐसे 55 तक रिटायरमेंट के लिए क्या क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तमाम सरकारें, कोई सरकार रही ऐसे नोटिफिकेशन निकालती नहीं, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर कोई कार्रवाई कभी ऐसी की नहीं जब तक कि बहुत कोई डेट्रीमेंटल केस ना हो। और यूनिवर्सिटी के अंदर तो हमने कभी इसको लागू होने नहीं दिया। और ये मान के चलिए कि ये डूटा इतनी सशक्त है कि अपने किसी भी टीचर के ऊपर बिना किसी कारण के ऐसा कोई क्लॉज इस पत्र के माध्यम से या अदरवाइज लगने नहीं देगा। DUTM मार्च ऑन, मार्च ऑन, मार्च ऑन। DUTM जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दूसरी बात यह है कि जो हमने चर्चा अंदर की, जितने विषय हमारे थे, हमने सब पे उनको अपना व्यू पॉइंट बताया। मैं NEP से शुरू करता। हमने उनसे क्लियर कट टर्म्स में बताया है कि हमारे पास में 148 का 3 साल का ऑनर्स कोर्स था, 132 क्रेडिट का हमारा प्रोग्राम पास कोर्स था। 3 साल के कोर्स में हमारे क्रेडिट्स 148 से घट के 132 हुए, और साथ ही साथ में हमारा जो कंपोनेंट था मेन कोर्स का, 4 पेपर्स का, डिसिप्लिन स्पेसिफिक का, वो भी परसेंटेज वाइज कम हुआ है। बातों बातों में उन्होंने इस बात को माना है कि देखिए इसके ऊपर हम पुनर्विचार करेंगे। डायरेक्टली तो मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि हम पुनर्विचार करेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारी तरफ से गया था वो मेजर एक गाइडलाइन ही है, बाकी आपके पास में। हमने कहा कि यही बात आप एक बार यूनिवर्सिटी को क्लैरिफाई कर दीजिए और कुछ मत करिए, हमारे लिए इतना कर दीजिए, यूनिवर्सिटी को दोबारा एक क्लैरिफाई कर दीजिए। जो गाइडलाइंस हैं, आप लोग स्वतंत्र हैं अपने स्ट्रक्चर को फाइन ट्यून करने के लिए। हमारी काफ़ी समस्याएं उससे दूर हो जाएंगी। दिल्ली कॉलेजेस, दिल्ली के जो कॉलेजेस हैं, दिल्ली सरकार द्वारा पोषित जो कॉलेजेस हैं, उन्होंने कहा ये विषय
हाई लेवल पे डिस्कशन में है कि कॉलेजेस का क्या है। पूर्ण रूप से उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये तो बात है कि ये डिस्कशन में है, इसके ऊपर कमेटी है, EWS की चीज़ों पर कमेटी है, इस पर काम कर रही है। आप लोगों के जो पत्र रजिस्ट्रार के ऑफिस से आया हुआ है वो भी कमेटी में प्लेस हो चुका हुआ है। डिटेल्ड वर्कलोड के बारे में हमारी चर्चा है, एक है कि कितना सेंक्शन करना चाहिए, कितना है, उसके ऊपर हमारी चर्चा है। निर्णय क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन हाँ EWS के लिए इसके ऊपर चर्चा है, ये मना नहीं किया कि ये नहीं, क्योंकि कमेटी है, चर्चा हो रही है, मीटिंग हो रही है, तो कुछ ना कुछ कितना निकलेगा, हमारी सेटिस्फेक्शन निकलेगा नहीं निकलेगा वो बात की बात, लेकिन कमेटी है, इसके ऊपर उन्होंने मना नहीं। पास सर्विस काउंट और प्रोमोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर भी हमने क्लियर कट उनको कहा है कि एक तरफ तो UGC ये कह देती है कि जी ये तो प्रमोशन ही नहीं है, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13 है, तो प्रमोशन नहीं है तो प्रोमोशनल इंक्रीमेंट कैसे दे दें। और दूसरी तरफ ये कह देती है कि अरे ये तो प्रमोशन है इसलिए 4 साल 5 साल 6 साल ही काउंट होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो मैंने कहा कम से कम एक तरफ तो टिको पहले, दूसरी लड़ाई तो हम कर लेंगे साहब। आप एक तरफ कम से कम ये कह लेंगे ये बात आपकी ठीक है, इसके ऊपर विचार हो सकता है कि एक तरफ तो ठीक है, हम दो तरफ तो नहीं रह सकते। इसका जवाब उनके पास नहीं था और ऐसा भी नहीं है, उन्होंने सारी बातें हमारी LEP की चाहे हो, चाहे पास सर्विस की हो, चाहे दिल्ली सरकार की हो, EWS की हो, मतलब तमाम हमने बातें की हैं। UGC केयर लिस्ट, NFS होना, हमारे यहाँ पर बैकलॉग किस तरह से बढ़ाया जा रहा है और किस तरह से इस देश को शेम किया जा रहा है हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा, ये कह करके कि एज ए एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर लगने लायक लोग ही नहीं हैं हमारे देश में। जब यहाँ पर 96 पोस्टें लॉ की एडवर्टाइज हो और 300 से ऊपर लोग जो एलिजिबल है वो अप्लाई करें उन पोस्टों और उसमें से केवल 27 लोगों को इंटरव्यू में बुलाया जाए और 13 लोग इंटरव्यू पे आए और 9 लोगों का सिलेक्शन हो, तो ये जो क्राइटेरिया जिस तरह से लगाया है दिल्ली विश्वविद्यालय ने, हमने उनको क्लियर कट टर्म्स में कहा कि आपके भी आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, रिजर्वेशन के मामले में भी, स्पेशल ड्राइव के मामले में भी, और बैकलॉग का दोबारा से बैकलॉग को इकट्ठा कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, जान करके वो ऐसा कर रहे हैं, हमारा ये मानना है। और बल्कि ये पूरे एकेडमिक वर्ल्ड के अंदर ये मैसेज दे रहे हैं कि जैसे कि उन्होंने ये तो बेस्ट का कॉन्सेप्ट था हमारे लिए, भारत के लिए, कि ये जाहिरों का देश है। अब तो यहाँ के हुक्मरान भी इस बात को कहने लगेंगे क्या, ये तो कॉन्सेप्ट कहीं और से आया था कि भाई यहाँ तो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, यहाँ तो लोग एलिजिबल ही नहीं है, कहाँ से लगाएं कहाँ से लाएं। तो मैंने कहा ये बर्दाश्त नहीं होगा, आपको एकदम से यूनिवर्सिटी से इस बारे में बात करना चाहिए और डायरेक्टिव देकर के उनको कहना चाहिए कि आप मिनिमम एलिजिबिलिटी के बेसिस के ऊपर ही सारे इंटरव्यू करके सब पोस्टें भरिए टाइम बाउंड में। ऐसे तमाम विषयों के ऊपर चर्चा हुई है और हम लोगों ने आज अपनी सारी बातें जो कहना चाहिए न केवल नारों के माध्यम से यहाँ, बल्कि UGC के ऑफिशियल्स के साथ में भी शेयर किए वो, और उन्होंने एश्योर किया है कि जी हम इसमें से जो बातें हमारे को लगा है उनको हम आगे ले जाएंगे। हम चर्चा पूरी डिटेल उस तरह से होती नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद ही है और मैं समझता हूँ कि गुड सेंस विल प्रिवेल, क्योंकि हमारे पास में अब धीरे धीरे वो समय आ रहा है कि अब कोई औचित्य नहीं रह जाएगा इसके अलावा कि फिर हम कोई ऐसा कदम लें जिसमें स्टूडेंट का भी लॉस नहीं होता है, लेकिन स्टूडेंट का लॉस टेम्परेरी होता है। वो मेरा ये मानना है, जैसे मैंने कहा, ये सारे विषय इंटरकनेक्टेड हैं, चाहे वो NEP का हो, चाहे फी हाइक का हो, चाहे FIFA लोन का हो, चाहे ग्रेड ऑटोनॉमी का हो, ये सारे इंटरकनेक्टेड स्टूडेंट और टीचर्स के इकट्ठे होते हैं। कुछ समय के लिए ब्रेक लगेगा अभी तो लगेगा, लेकिन कम से कम ओवरऑल टीचर्स का, स्टूडेंट्स का, कर्मचारियों का भला हो, उसके माध्यम से देश का भला हो, समाज का भला हो, तो कड़े कदम भी लेने पड़ेंगे। तो हम लोग मिलकर के आपस में बैठ करके फैसला करके लेंगे। DUTA जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, DUTA जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, DUTA मार्च ऑन, मार्च ऑन, मार्च ऑन, मार्च ऑन, मार्च ऑन, मार्च ऑन, मार्च ऑन। आप सबका इस डूडा के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम अपना ये धरना यहाँ पर समाप्त करते हैं।
तो आपने सुना डूटा प्रेसिडेंट प्रोफेसर ए के भागी को, और अब जो है वो ये धरना यहाँ खत्म हो गया है। कई सारे मुद्दे इस धरने में रहे। हालांकि डूटा प्रेसिडेंट भी जो है वो शिक्षकों की कम संख्या आने से जो है वो थोड़े खफा दिखे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद।